हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम जो है सीबीएलयू की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और उसी सीरीज में आज जो है हम फर्स्ट ईयर के लिए पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, विच इज इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, पेपर 2 ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर। ओके, आंसर्स के पीडीएफ मैं हमेशा आपको प्रोवाइड कराती हूँ जो कि पेड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आर फ्री, क्वेश्चंस के लिए वी डोंट टेक एनी चार्ज। अगर आपको आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज है इससे रिलेटेड या आपको लिंक से परचेज करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके भी परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है, जिसमें सीबीएलयू बीएड फर्स्ट ईयर के आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आप प्लेलिस्ट का लिंक भी डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, साथ में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिएगा और इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के जो है लेक्चर्स, ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपकी, सभी जितने भी आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ये सभी टॉपिक्स इन लेक्चर्स में इंक्लूडेड हैं। देखिए, 250 रुपीज के ये हैं, ठीक है, बट आप एग्जाम टाइम के लिए स्पेशल ऑफर है क्योंकि आपको 1 या 2 दिन ही ये यूज करने हैं। तो बीबीटी वेलकम 150, आप ये कोड लगाएंगे तो आपको 150 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और फिर आपको क्लासेस जो है मात्र 100 रुपए में मिलेंगी। और ये मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि जिस रेट में मैं आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराती हूँ, नो अदर प्लेटफॉर्म कैन गिव यू इन दिस पर्टिकुलर प्राइस। 100 रुपीज में कंप्लीट सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं। अदरवाइज रेगुलर रेट हमारा 250 रहता है। ठीक है, तो 100 रुपीज में आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लासेस से पढ़ने का अपने आप में फायदा है क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है रीड करते हो तो एक या दो दो तीन बार तो एटलीस्ट रीड करना पड़ता है, फिर भी उसमें कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं या गलत आप एज्यूम कर लेते हो। लेक्चर से समझते हो तो बहुत इजी, वन गो में आप समझ सकते हो। एक दिन में सिलेबस कवर करना है, लेक्चर्स बेस्ट हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम मैं बोलूंगी थोड़ा टाइम देकर अपना प्रॉपर सब्जेक्ट कवर कर लो। एग्जाम टाइम है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो तो आप एक दिन में भी सिलेबस कवर कर सकते हो, पर एक दिन में अपने 6-7 घंटे पढ़ाई को दीजिएगा। ठीक है, 6-7 घंटे भी नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम 3-4 घंटे तो अपनी पढ़ाई को दीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, इंपॉर्टेंट आंसर्स की नीड नहीं है, ना क्लासेस की है, तो आप सिर्फ क्वेश्चंस डाउनलोड कर लीजिए विच इज फ्री। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम हैंडल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए और आप इस तरीके से हमारा नाम लिखिए और नाम लिखते हैं तो इस तरीके का लोगो और नाम आपको दिखेगा, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। स्कोप ऑफ फिलोसफी, फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मकुले, डिफरेंस बिटवीन एसएससी आरएमएससी, रोल ऑफ एजुकेशन इन कम्युनिटी। देखिए, पहले हम ना इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इसके बाद हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, so next is development of mathematics in Gupta period, then culture as a social basis of education, then relationship between community and school. H part is NEFTE 2009, then sustainable development, right? ये 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको 4 मार्क्स में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और यहां से नहीं आएगा तो अब जो हम 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो 16 में नहीं आए तो वो 4 में भी आने के आपके पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। सो 16 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांता एजुकेशन और शंकरा एजुकेशन। ठीक है, डिस्कस इन ब्रीफ एम्स of education process,
curriculum and teacher-pupil relations according to it. Question number 3. Explain the Sankhya philosophy. What is its importance in education methods? Question number 4. What do you mean by Macauley's minute? Describe the merits and demerits of Macaulay's minute. Question number 5. What are the fundamental principles of basic education system? Describe the merits and demerits of education system. Important है. Question number 6. Write short notes on NCF 2005 and midday meal program. 16 marks का question है. ठीक है, divided है 8 marks और 8 marks में. Right? Question number 7. Write a detailed note on revised national policy 1992. Next, question number 8. What do you mean by environmental conservation? Describe the need, scope and importance of environmental education. Describe the commitment at national and international level for environmental conservation. या इसकी जगह आपसे पूछ लेगा suggest steps for environmental conservation. Right? तो ये देखिए यहाँ पे environment से related ये आपका इतना पार्ट फर्स्ट हो गया, इतना पार्ट सेकंड हो गया, बट ये वाला पार्ट सेकंड और फर्स्ट के साथ ज्वाइन होके आ सकता है. ठीक है, इसलिए इसको एडिशनल मैं बोलूंगी. ठीक है, लेकिन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से फ्रेम होगा, इसके आउट नहीं जाएगा. Question number 9. What is modernization? Elaborate about the process of modernization in different areas. Question number 10. Write a detailed note on education system in India during वैदिक पीरियड. ठीक है, वैदिक काल के दौरान. 11वां क्वेश्चन जो है ये है डिस्क्राइब द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग medieval पीरियड. राइट, दोनों क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वैदिक पीरियड वाला भी और medieval पीरियड वाला भी, वरना दोनों में से एक कंफर्म देखने को मिलेगा. Question number 12. Describe the major recommendations of Wood's Dispatch 1854. Write merits and demerits of Wood's Dispatch 1854. Question number 13. Short notes आपको लिखनी है. Indian Education Commission 1964-66. National Education Policy 1986. देखिए जनरली आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी ने 16 मार्क्स के क्वेश्चन को डिवाइड किया 8 मार्क्स में, पर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि इंडिविजुअली 16 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया है. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 8 और 8 मार्क्स में आए, वंस इन अ वाइल ऐसा होता है कि ये 16 मार्क्स में आ जाए, अदरवाइज चांसेस 8 मार्क्स में ही आने के हैं. दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे. Question number 14. What do you understand by community? Explain the contribution of community in educating the children. Question number 15. What do you mean by Samagra education? Describe objectives and characteristics of Samagra education scheme. Question number 16. Samagra education is also important. Repeated question है previous years में. What are the main recommendations of Secondary Education Commission regarding objectives, curriculum, textbook and teaching methods of education? And last question, question number 17. What is globalization and privatization? Explain their impact on Indian education in details. अब हिंदी में डिस्कस करेंगे. मैं आप सभी को फिर से रिमाइंड करा दूं, दो स्टूडेंट्स जो इनके आंसर्स को जो है लेना चाहते हैं. ठीक है, तो आंसर्स कैसे हैं? बिल्कुल पॉइंट वाइज हैं, क्योंकि पैराग्राफ्स एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे. सो इट इज पॉइंट वाइज, जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे शॉर्ट पैराग्राफ्स मिलेंगे. लॉन्ग पैराग्राफ्स कभी भी आंसर में इंक्लूड मत करिएगा. फ्लो चार्ट्स के साथ हैं तो ठीक है, जो आंसर्स का पीडीएफ है मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ, फ्लो चार्ट्स के साथ है, इजी लैंग्वेज में है, सो दैट आप एक ही बार में समझ पाओ. ठीक है, इसके बाद इजी लैंग्वेज में है फ्लो चार्ट्स के, और 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग है
कि कितना, कैसे और क्या लिखना है, और जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो उसी के क्वांटिटी के हिसाब से है। ठीक है, सो ये जरूर लीजिएगा जो स्टूडेंट नॉट अटेंडिंग है बेसिकली, और जो लास्ट मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। राइट, चलिए हिंदी में डिस्कस करते हैं। ये इंग्लिश में भी ऐसे ही मिलेंगे आंसर्स और हिंदी में भी। कहीं हिंदी वाले स्टूडेंट्स को लगे कि हमारे लिए नहीं है, तो आपके लिए भी बिल्कुल ये है। दर्शन शास्त्र का दायरा मकुले का निस्पंदन सिद्धांत एसएसए और आरएमएसए के बीच अंतर, समुदाय में शिक्षा की भूमिका, गुप्त काल में गणित का विकास, शिक्षा के सामाजिक आधार के रूप में संस्कृति, समुदाय और स्कूल के बीच संबंध, एनसीएफटीई 2005 और सतत विकास। दूसरा प्रश्न, वेदांत शिक्षा या शंकर शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार शिक्षा प्रक्रिया, पाठ्यचर्या और शिक्षक छात्र संबंधों के उद्देश्यों पर संक्षेप में चर्चा करें। तीसरा प्रश्न है, सांख्य दर्शन की व्याख्या करें, शिक्षा पद्धतियों में इसका क्या महत्व है? चौथा प्रश्न, मकुले के कार्यवृत्त से आप क्या समझते हैं? मकुले के कार्यवृत्त के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न है, बेसिक शिक्षा योजना के मूल सिद्धांत क्या है? बेसिक शिक्षा योजना के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। छठा प्रश्न, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखनी है। एनसीएफ 2005 और मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना। सातवां प्रश्न है, संशोधित राष्ट्रीय नीति पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आठवां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण पे, इस पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। पिछले 3 सालों में हम बात करें तो 4-5 सालों में बल्कि बात करें तो 3 तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जिस भी तरह से आया है मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा है और यही रिपीट होता रहता है, इसके अलावा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, नवा प्रश्न आधुनिकरण पे है। विभिन्न क्षेत्र बताने हैं आधुनिकरण की प्रक्रिया की और उसका महत्व, मीनिंग बताना है बेसिकली क्या है ये। 10वां प्रश्न, वैदिक काल के दौरान भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी थी, उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद मध्यकालीन भारत में शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी, उसके बारे में वर्णन करना है। 12वां प्रश्न है, 1854 वुड डिस्पैच के जो है ये 2 बार लिखा गया, वुड डिस्पैच 1854 की प्रमुख सिफारिशें क्या है वो आपको बताना है और इसके गुण एवं दोष बताने हैं। 13वां प्रश्न है, इन पे निम्नलिखित पे आपको जो है टिप्पणी करनी है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये आता है, ये स्किप नहीं होता है जनरली। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 14वां प्रश्न है, समुदाय से आप क्या समझते हैं और बच्चों को शिक्षित करने में समुदाय के योगदान की व्याख्या आपको करनी है। 15वां प्रश्न है, समग्र शिक्षा, जो कि अनदर मैं बोलूंगी एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड है पिछले सालों में। समग्र शिक्षा योजना के उद्देश्य एवं विशेषताओं का वर्णन करें। 16वां प्रश्न, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षण विधियों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं, यह बताएं। 17वां प्रश्न है, वैश्वीकरण और निजीकरण क्या है, भारतीय शिक्षा पर उनके प्रभाव को विस्तार से समझाइए। तो ये अत्यंत 17 महत्वपूर्ण प्रश्न। मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा दोस्तों, वहां पे लेक्चर्स जो हैं ये कोड यूज करके आपको 150 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र 100 रुपए में मिल जाएंगे। अदरवाइज रेगुलर प्राइस अगर आप कोड यूज नहीं करते हैं तो 250 ही रहेगा और कोड सिर्फ जो है वो एग्जाम टाइम के लिए वैलिड है। ठीक है, एंड आंसर्स का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, पेड पीडीएफ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं मात्र 100 रुपए में। और टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, इसके बाद हम पेपर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
प्लीज आप सभी मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना हेल्प कर रहे हैं, एंड आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, एंड ऑल्सो आप सभी अपने क्वेश्चन पेपर्स जो है हमें इस नंबर पे आप जो है प्लीज व्हाट्सएप करिएगा। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शिक्षा में आप शिक्षक हैं तो थोड़ा सा योगदान जरूर करें, ताकि आपके बाद के भी जो सीबीएलयू यूनिवर्सिटी में बीएड के बैचेस रहेंगे हम उनको भी इसी प्रकार से जो है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहें। तो एक शिक्षक का कर्तव्य जरूर निभाइएगा। एक छोटी सी आप सभी से फेवर है कि प्लीज क्वेश्चन पेपर्स अपने इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।